आज आप इस वीडियो में ऐसी ऐसी अनोखी चीजें देखोगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। 10 थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। अगर आप कभी टॉय की शॉप पे जाते हैं और आपको टर्टल विथ एक्सटर्नल हार्ट दिख जाए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि कुदरत हम इंसानों को हैरान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। मिलिए इस नन्हे से प्यारे टर्टल से जिसका दिल अंदर ना हो के बाहर है, और यह सच में कुदरत का चमत्कार है क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। साल 2019 न्यू जर्सी में इस कछुए के बच्चे का जन्म हुआ और तब से लेकर आज तक इसका दिल ऐसे ही बाहर धड़क रहा है। यह अपने आप में अनोखा है और इसकी उम्र महज 1 साल ही है। दोस्तों, आपने एक सर वाला कछुआ तो देख लिया, लेकिन क्या आपने 2 सर वाला कछुआ देखा है? मलेशिया के माबुल आइलैंड पर 2 सर वाला एक कछुए का जन्म हुआ और वह अपने राइट सर से अगले राइट लेग को और लेफ्ट सर से अगले लेफ्ट लेग को कंट्रोल करता था। लेकिन जन्म के 3 मंथ के बाद ही इसकी मौत हो गई और ऐसे कछुए बहुत कम देखने को मिलते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं टम्बलवीड्स के बारे में। बेसिकली ये डस्ट बॉल होते हैं। यूएसए और कनाडा में ऐसे तूफान आते रहते हैं और ये रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। वैसे तो ये वजन में हल्के होते हैं, जिसकी वजह से हवा में इधर उधर उड़ते रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक जगह जमा होकर 30 फुट तक ऊंचे हो जाते हैं। अगर कोई इंसान इसमें फंस गया तो उसे फिर गहरी चोट भी लग सकती है। इस साल भी कनाडा और यूएस में ऐसा नज़ारा देखने को मिला और बहुत सारी चलती गाड़ियां इन सब के बीच में जाकर फंस गई और बाद में रेस्क्यू टीम की मदद से फंसे हुए लोगों को निकाला गया। तो चलिए आपको अब रेयरेस्ट एप्पल ब्रीड के बारे में बताएं। इस एप्पल को ब्लैक डायमंड एप्पल कहते हैं और यह तिब्बत की ऊंची पहाड़ियों में जो चाइना के अंदर आती है वहाँ कल्टीवेट किया जाता है। वैसे तो यह शुरुआत के दिनों में रेड होते हैं, लेकिन हाई एल्टीट्यूड होने के कारण लगातार सनलाइट इन पर पड़ती रहती है और हाई अल्ट्रावायलेट रे की वजह से ये एप्पल ब्लैक हो जाते हैं। अगर आप इस एप्पल को खरीदने की सोच रहे हो तो इस एप्पल की कीमत 50 युआन यानी इंडियन करेंसी में 550 रुपए आपको सिर्फ एक एप्पल के लिए देना पड़ सकता है। दोस्तों, अब जो वीडियो देखने वाले हो आप उसे देखकर सच में हैरान हो जाओगे। अब आपको रूबरू करवाते हैं हैंगिंग कॉफिन से। नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि कॉफिन्स को किसी ऊंचे पहाड़ से या किसी ऊंची जगह से लटका दिया जाता होगा और यह चाइना, इंडोनेशिया और फिलीपींस में कुछ लोग ऐसा करते हैं और ऐसा करने के पीछे भी इनकी बड़ी दिलचस्प सोच है। इनका मानना है कि लटकी हुई कॉफिन्स शैतान को दूर रखती है और मरी हुई आत्मा को शांति मिलती है। वहीं ऊंचे पहाड़ की ऊंची चट्टानें स्वर्ग की सीढ़ी होती है, जहां कॉफिन्स को रखने से मरी हुई आत्मा स्वर्ग के करीब होगी। वैसे ये मंजर तो काफी देखने में डरावना और अजीब सा लगता है। कैसा हो आप सुबह में उठे और आपको 70,000 चिकन एक साथ देखने को मिले। पहले तो आप भी इतने सारे चिकन्स को एक साथ देखकर आप भी भागना शुरू कर दोगे, लेकिन रुकिए, यह जनाब भाग नहीं रहे बल्कि अपने पीछे 70,000 चिकन्स को भगा रहे हैं। इनका नाम सैंग किंगजून है और यह 40 वर्षीय चाइनीज फार्मर है और यह 70,000 चिकन्स को अपने फार्म पर रोजाना 10 किलोमीटर भगाते हैं। वो इसलिए ताकि इनके चिकन्स हमेशा फिट और सेहतमंद रहें और ये मैदान में पड़े इंसेक्ट को खाकर ये चिकन बड़े होते हैं, जिससे इनके मीट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। आजकल पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि लोग मास्क के साथ साथ एयर प्यूरिफायर भी अपने घर में रखने लगे हैं, लेकिन क्या आपने कभी एयर प्यूरिफायर टावर देखा है? बढ़ते पोल्यूशन को देखकर इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है यह एयर प्यूरिफायर टावर, जो सिटी के बीचों बीच में बनाया गया है। दरअसल सिटी में हो रहे स्मॉग पोल्यूशन के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स को फिल्टर करने का काम करती है और यह 1 घंटे में 10,000 स्क्वायर फुट एरिया तक एयर क्वालिटी को बेहतर करती है। अब आने वाले कुछ सालों में शायद ऐसी बिल्डिंगें आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस रफ्तार से हम अपने धरती को पोल्यूट कर रहे हैं तो यह मुमकिन भी हो सकता है। चाइना के पास है 1 लाख डक आर्मी
दरअसल ये बत्तख की आर्मी किसी इंसान से लड़ने के लिए नहीं बल्कि इन लाखों टिड्डियों से लड़ने के लिए चाइना ने अपनी 1 लाख बत्तख की सेना को तैयार किया है। आपने देखा होगा कि इस साल के शुरुआती दिनों में कैसे टिड्डियों ने इंडिया और पाकिस्तान के कुछ स्टेट में फसलों को बर्बाद करके तबाही मचाई थी। इन्हीं टिड्डियों को रोकने के लिए चाइना ने अपनी बत्तख की सेना को पाकिस्तान भेजा था, क्योंकि कभी कभी टिड्डियां पाकिस्तान से इंडिया होकर चाइना में भी तबाही मचाती है। वैसे ये काम तो मुर्गे भी आसानी से कर सकते हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि बत्तख हमेशा ग्रुप में होती है, जिससे उन्हें कंट्रोल करना आसान होता है और एक बत्तख 200 टिड्डियों को एक दिन में खा सकती है। और जब यह लाखों की तादाद में हो तो इन टिड्डियों का क्या हाल करेगी, यह तो आप समझ ही गए होंगे। अब आप देखेंगे 1000 साल पुराना विंडमिल जो अभी तक काम कर रही है। ईरान देश में मौजूद यह विंडमिल 500 से 900 ईस्वी को बनाया गया था और यह पहाड़ पर 63 फुट ऊंची विंडमिल इस तरीके से बनाया गया है कि तेज हवाओं से पूरे गांव को भी बचाया जा सके। सच में लकड़ियों से बनी यह विंडमिल एंशिएंट इंजीनियरिंग का कमाल का उदाहरण है। अब आपको मिलाते हैं ऐसे एक इंसान, पायरेट मैन। जी हाँ, इनका नाम जोसेफ है और यह चेन्नई के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना नाम पायरेट मैन खुद से नहीं रखा है, बल्कि इनका यह नाम इसलिए हो गया क्योंकि यह 6000 पैरट को बचाने वाले मसीहा बन गए। सन 2004 में जब सुनामी आई थी तो बहुत सारे बर्ड्स बेघर हो गए थे और तब से लेकर आज तक 16 साल होने को है और आज भी ये अपने घर के छत पर ही पैरट्स को रोजाना सुबह शाम दाना खिलाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह सारा खर्च वो खुद ही उठाते हैं। अपने कमाई का 40% इनकम इन्हीं बर्ड्स पर खर्च कर देते हैं, यानी कि रोजाना इन पर 2000 से 2500 खर्च हो जाती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे और वीडियोस पसंद हैं। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि नए वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।